गैस की होने लगी है किल्लत। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गैस की कमी के चलते मुंबई में 20% होटल बंद किए गए। रविवार से कई होटल है बंद। जहां हालात ऐसे रहे तो 2 दिन और बंद रहेंगे होटल्स। होटल एसोसिएशन बैंगलोर में भी गैस की कमी का असर देखने को मिला है। यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के प्रभाव से मुंबई और चेन्नई में गैस सप्लाई में कमी होती नजर आ रही है। ये बिग ब्रेकिंग सामने, जहां इसकी वजह से शहर में 20% होटल पहले से ही बंद हो चुके हैं। आहार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अगले 2 दिनों में 50% होटल बंद हो सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब सीधे तौर पर भारत पर पड़ता नजर आ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो गैस सप्लाई की कमी होनी शुरू हो गई है। मुंबई के अलावा चेन्नई होटल एसोसिएशन ने शहर में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी को लेकर गहरी चिंता जताई है। आपको जानकारी दे दें, ये संकट के समाधान के लिए एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। चेन्नई होटल एसोसिएशन के मुताबिक होटलों के पास अब सिर्फ 2 दिनों के लिए पर्याप्त सिलेंडर बचे हैं और अगर जल्द ही आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो कई होटलों को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस युद्ध का असर अब गैस पर होता नजर आ रहा है, जो पहले से आशंकाएं थी। हालात ऐसे रहे तो 2 दिन और बंद रहेंगे होटल। होटल एसोसिएशन के द्वारा ये बड़ी जानकारी दी जा रही है। बेंगलोर में भी गैस की किल्लतें होंगी और आपको बताएं कि ईरान जंग के चलते गैस की अब किल्लत सामने आने लगी है। अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र की आपको हमने बताई, इसके साथ चेन्नई की बताई। गैस की कमी के चलते ये हो रहा है। रविवार से कई होटल्स बंद हैं। ये बड़ी जानकारी है और जैसा तय था अर्थव्यवस्था पर इससे चोट होगी। हालांकि अब भारत सरकार इसके लिए रणनीति बनाती क्या नजर आएगी, हमारी नजर रहेगी उस पर, आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि गैस की किल्लतें होनी शुरू हो गई है। 2 दिन और होटल्स बंद रहेंगे और गैस की किल्लत के कारण होटल्स को पहले से ही 2 दिन से बंद किए गए हैं और इसका जो डेट है इसके एक्सटेंड होने के कगार पर है। और सिलेंडर के दाम बढ़ाने के बाद अब बुकिंग के दिनों में भी इजाफा कर दिया गया है। पानीपत की जनता का इसका क्या कुछ कहना है, पानीपत की जनता ने, आपको सुनाते हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब सीधे भारत पर पड़ने लगा है। जिस बात का डर था आखिरकार वही जो है सामने आ रही है। लगभग 40 से 60 रुपए सिलेंडर में पिछले 5 दिनों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। वहीं आज 25 दिन का क्राइटेरिया कर दिया है कि 25 दिन के अंदर आपकी बुकिंग होगी और फिर आपको सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की परेशानियां इस समय सिलेंडर बुकिंग को लेकर आ रही है। जी, आप बताएं कि क्या नाम है आपका? राज शर्मा जी। किस तरह की परेशानियां जो है हमारी? आज परेशानियां इतनी आ रही हैं जी। अभी हम एजेंसी में गए थे, वहाँ हमारे को सिलेंडर मिला। वो कहने लगे भाई पहला बुक कराओ, उसके बाद ओटीपी आएगा और 25 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा। और घर में एकदम गैस खत्म हो चुकी है तो कहाँ कहाँ जाएं जी। और पिछले कुछ दिनों में लगातार सिलेंडर में बढ़ोतरी होती जाने लग रही है। मैं विदेश अमला दूसरे देशों में रहा, असर भारत पे पड़ रहा है और महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी का तो जीना दूभर हो चुका है। आगे क्या असर देखते हैं कि किस तरह का असर पड़ने वाला है? आगे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने की उम्मीद है और हम तो सरकार से ये कहते हैं भाई थोड़ा सा अपना गरीब आदमी की तरफ भी ध्यान दे और जो ये सिलेंडरों की बढ़ोतरी हुई है इसको भी कम करे। आप बताएं कि क्या कुछ सिलेंडरों में दिक्कत आ रही है? अभी एजेंसी से आए हैं आप, किस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की है? देखिए, प्रॉब्लम तो आने वाले समय में मेरे को लगता है कि कुछ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। असर आम आदमी की जीवन के ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा। युद्ध जहाँ हुआ है वहाँ हो रहा है, लेकिन उसका असर इतना आ गया यहाँ पे। अब आपके सामने ही देख लो, सिलेंडर के रेट बढ़ गए 60 रुपये। 60 रुपये बढ़ने के बाद पहले जो सिलेंडर हमारे को 15 दिन की बुकिंग पे मिल जाता था, अब उसका टाइम बढ़ा दिया। आज के बाद 25 दिन के बाद आप दोबारा बुकिंग करवा सकते हो और 5 दिन बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? और युद्ध का असर तो ये देखा जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी आज भारत के पास कुल 8 हफ्ते का कच्चा तेल मौजूद है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई अब चरम पर है और लगातार बढ़ रहे रेट उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी डर लग रहा है कि जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगी, जिसके कारण महंगाई चरम पर पहुंचेगी और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो ये पानीपत की रिपोर्ट आपने देखी और अब बारी है आपको ये रिपोर्ट दिखाने की कि करनाल की जनता ने इस बाबत क्या कुछ कहा है। सुनिए। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार लगातार एलपीजी गैस में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ईरान और इजराइल का जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं जो तेल आयात का निर्यात है कहीं ना कहीं कमी होती नजर आ रही है, जिससे सरकार लगातार जो गैस पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। आइए एक महिला भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी कहा जाता है कि जो एलपीजी सिलेंडर है कहीं ना कहीं बुकिंग होने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले 2 दिन के बाद बुकिंग होती थी, अब लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बुकिंग में भी दिक्कत है। एक महिला भी हमारे साथ जुड़ी, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहूँ, अब बाहर लड़ाई हो रही, क्या पता उसकी वजह से बढ़ गई हो। तो क्या लगता है घर की रसोई पर फर्क पड़ रहा है इससे? फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही ना। तो क्या कहेंगे जो सरकार को? मिडिल क्लास है उनको तो ज्यादा फर्क पड़ता है, जो बड़े बड़े है उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या लगता है ये जो इजराइल और ईरान की युद्ध छिड़ा उसके कारण हो रहा है ये सब? और किसी वजह से। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? अब सरकार के जो समझ लगेगा वही करेंगे, हम तो सोच रहे कि कम कर दे रेट। लगातार गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को एक व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे, आज गैस सिलेंडर लेने पहुंचे हैं? अरे सर, इन्होंने तो रेट बढ़ा दिया, इतना महंगा कर रखा है ना सिलेंडर, आप पूछो मत। ये 20 दिन चलता है सिलेंडर और आम आदमी पहले 200 घर होते थे, 200 पड़ोसी से लेके 420 का सिलेंडर ले लेता था, और अब इन्होंने वो सिस्टम कर दिया कि बिल्कुल गरीब आदमी को 1000 रुपए इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं एक टाइम पे। लगा लास्ट में महीने के सिलेंडर मुक गया तो नौकरी 10-12 हजार की जो कर रहा है वो क्या करेगा बेचारा। महिला और पुरुष दोनों से बातचीत करी। महिलाओं ने कहा कि हमारी असर पर बहुत बुरी तरह से असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पुरुष कह रहे हैं कि हमारी जेब पर भी पूरा असर पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि 15-20 हजार कमाने वाला लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो बजट होता है कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, जिसके चलते कहीं ना बात करें तो चाहे स्कूल की फीसों की बात करें, बच्चों की स्कूल की फीस की बात करी हो ना, कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अगर इस तरह से दाम बढ़ते जाएंगे। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, ये तो आपने तमाम जगहों की रिपोर्ट देखी और अब बारी है हमारे संवाददाता से जानेंगे कि आखिर जमीनी स्तर पर वाकई क्या सच्चाई है। शाहिद मुंबई से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। शाहिद, देखिए जनता परेशान है, अब होटल एसोसिएशन के द्वारा ये तमाम जानकारी सामने आ रही है कि हमारे पास किल्लत है, 2 दिनों के बाद हम होटल्स खोल पाएंगे। जरा जानकारी दीजिए, आंकड़ा बताइए, क्या चल रहा है? जी, ये तो एक आंकड़ा था कि 2 दिन के बाद हालात क्या होंगे, बल्कि ये एक दस्तक दी गई है कि आने वाले हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। मुंबई जो है आमतौर से देखिए हब रहा है इसका कि होटल वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके खाने वाले ज़्यादा हैं। यूपी, बिहार, मजदूर तबका, कॉर्पोरेट सेक्टर सब बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। मुंबई की अगर हम बात करें, दक्षिण मुंबई, भाईखला, नागपाड़ा, अग्रीपाड़ा, दादर, परेल, करी रोड, चिंचपोकली, फिर उसके बाद सबब इलाके की अगर हम बात करें, बांद्रा, अंधेरी, वर्सोवा, ये सारे इलाके जो है यहाँ बड़ी तादाद में होटल है। लेकिन अब क्या हो गया है, इन होटल वालों के सामने सब कुछ तो है लेकिन ईंधन नहीं है। ईंधन का मतलब कि गैस इनके पास नहीं है। आज होटल वालों की ये हालत है कि आज का तो ईंधन है, कल का ईंधन इनके पास नहीं है। कल ये क्या करेंगे कुछ पता नहीं। जंग जो हो रही है, उस जंग के हालात जमीनी सतह पर कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस वक्त मैं मुंबई के जो है ग्लोरिया होटल में मौजूद हूँ और ग्लोरिया होटल के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे। अब्बास भाई, क्या है दिक्कत, क्या है अभी फिलहाल? क्या गैस की जो कमी थी, अभी चूंकि आपके आहार जो होटल वाले जो यूनियन है आपकी, उन्होंने सरकार से भी बातचीत की है, सरकार ने भी आश्वासन दिया है। जमीनी सतह पर इसकी हकीकत क्या है, क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं आप? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 दिनों से तो हमें बिल्कुल सिलेंडर मिले नहीं है। हमारी एसोसिएशन बहुत मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट आए नहीं है। उनकी कोशिश तो बिल्कुल चालू है। और जैसे मैं एक ग्लोरिया होटल वाला हूँ, ये मेरे बाजू में जो बैठे हुए हैं वो सनराइज होटल वाले हैं, इनके बाजू में जो है वो उडुपी होटल वाले हैं, बाजू में और एक होटल वाले हैं। तो कुछ आजू बाजू के होटल वाले हम लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी ये परेशानी है कि आज का दिन भी हमारा पूरा निकल पाता है कि नहीं मालूम। अच्छा, गैस एजेंसी वगैरह से आप बातचीत करते हैं तो उनकी तरफ से कोई जवाब आता है, या ज्यादा पैसे ले ले? ब्लैक में भी अक्सर होती है चीजें कि ब्लैक में खरीद लिया जाता है, वो सिचुएशन यहाँ कुछ मिल रही है देखने को ऐसा? जी, उनसे कुछ भी बात करो तो उनकी तरफ से बात यही होती है कि हमको सामने से मिले नहीं तो हम कैसे ला कर देवे, न छोटा दे पाते हैं न बड़ा दे पाते हैं। हम कहते हैं कि किसी तरह से हमारा काम चल जावे, इस वजह से कि अगर समझो कुछ होटलें तो बंद हो गई जिनके पास गैस खत्म हो गया। अब हमारा भी ये हाल है, आज भी पूरा दिन चलता है कि नहीं मालूम नहीं, कल का भरोसा नहीं।
अच्छा, ये होटल बंद होने के बाद में हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा? अभी पूरे बॉम्बे में गिनो तो लाखों के हिसाब से वर्कर है, तो और कई वर्कर ऐसे हैं, अक्सर वर्कर ऐसे हैं जिन पर पूरा उनका घर बार डिपेंड है। अब वो खाएंगे क्या, और उन होटलें बंद हो जाएगी तो उनको पगार कैसे मिलेगा, तो उनका घर बार कैसे चलेगा? मतलब कि देखिए कि एक परेशानी जो होती है उससे कहीं ना कहीं दूसरी परेशानी जुड़ जाती है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि दूसरी परेशानियां कई जुड़ी हुई है, उसमें सारी परेशानियां तो हम गिना भी नहीं सकेंगे आपको, लेकिन कुछ कुछ ये चीजें हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। अब इसके साथ साथ में अभी जो पेशेंट्स लोग आते हैं आजू बाजू हॉस्पिटल से, अब किसी का कैंसर का ऑपरेशन होगा, फॉलोअप के लिए आना पड़ता है, इनको कहीं भी खाना ढूंढना रहता है, वो दूर दूर से आए हुए रहते हैं। डायलिसिस के पेशेंट रहते हैं और हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं, मसीना हॉस्पिटल है, बालाजी हॉस्पिटल है, तो अब उनको कहीं खाना नहीं मिलेगा, वो बेचारे कितने परेशान हो जाते हैं। रमजान का टाइम भी है, रमजान का टाइम भी है, बिल्कुल। तो ये सारी परेशानियां एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अब कब तक खुला रख सकते हैं कोई गारंटी नहीं है, तो ये परेशानी है तो बहुत सारी। उडुपी होटल साउथ इंडियन डिश के लिए बहुत मशहूर है और उडुपी होटल के जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या है अभी, क्या दिक्कतें पेश आ रही, कब दिक्कतें दूर होंगी? कुछ बातचीत हुई यूनियन से? यूनियन ने क्या आश्वासन? वो लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना जैसा फूड बिजनेस है तो इसमें विदाउट सिलेंडर तो काम होना बहुत मुश्किल है। तो अभी सप्लाई ऑफ सिलेंडर ही बंद है, तो अभी कितना टाइम ऐसा चलेगा समझ में नहीं आ रहा है। और 3 दिन से तो माल ही नहीं आ रहा है कुछ, तो काफी दिक्कत हो रहा है। कुछ बातचीत आपकी हुई है जो एजेंसी वाले हैं, गैस वाले कर ली, हैं? और अक्सर तमाम यहाँ पर जो जनता है, जो लोग हैं, वो कहते नजर आए, ये हमने सुना। नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। चलिए यहाँ पर राजधानी का भी हाल जानेंगे, लखनऊ की भी हाल जानेंगे कि आखिर गैस की जो किल्लत हो रही है वहां पर क्या हालात है। नरेंद्र जरा बताइए, शाहिद से तो हमने जान लिया महाराष्ट्र की हालत। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर दुश्वारियां सामने आ रही हैं। अब लोग गैस अपनी बुक कर रहे हैं लेकिन डिलीवरी उनको नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग गैस एजेंसियों की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं कमर्शियल गैस महंगी होने से दुकानदारों पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है और कुल मिला के कहा जा सकता है कि इसका असर कीमतों पर भी पड़ेगा। जिस तरीके से अचानक युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान जो स्थितियां बनी, गैस की सप्लाई पर असर पड़ा। हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदार से। गैस महंगी होने से क्या असर पड़ रहा है? दुकानदारी पे तो बहुत असर पड़ेगी, दुकान बंद करनी पड़ेगी महंगाई से। बहुत सारे रेस्टोरेंट में दिक्कत हो गई है गैस के लिए, हम लोग को परेशानी हो रही है। बुक करने पे बुक नहीं हो रहा है, लाइन लगनी पड़ रही है, इसलिए बहुत सारी महंगाई पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, दिक्कतें आ रही है, दुकान बंद करनी पड़ेगी, ऐसी हो जाएगी। बिल्कुल, इस तरीके से देखा जाए तो इन लोगों के अंदर भी एक खौफ है, एक भय है कि अगर गैस की सप्लाई इनको समय से नहीं मिलती तो दुकानें बंद करनी पड़ेगी और इनको डिलीवरी में भी दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से लोग अभी काम चला रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ सकती हैं या सप्लाई कम मिलने से इनके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। जी नरेंद्र, जो रिएक्शन दिया दुकानदार ने बिल्कुल सटीक है, सही बात है। अगर महंगाई हो जाएगी तो दुकान तो बंद करनी पड़ेगी ना, वो उन पे ही टिके हैं और उनके खाने पीने और पेट पालने की जो पूर्ति है वहीं से होती है। शाहिद, आपने सुना होगा नरेंद्र को, ये लखनऊ की ताज़ा हालात बयां कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार को इस बाबत एक नई रणनीति बनानी चाहिए? हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, लंबी लाइन मत लगाइए। शाहिद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी। देखिए परेशानियां जो है, देखिए आज भी मुझे भी एक मैसेज आया और वो मैसेज जो है गैस एजेंसी की तरफ से आया। मैसेज में क्या लिखा था आपको मैं बता दूं कि स्पष्ट शब्दों में लिखा था एचपी गैस की तरफ से कि प्रिय ग्राहक, सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक दावे निराधार हैं। अच्छा, देखिए जो मैसेज आ रहा है, अच्छा वो दावे निराधार हैं तो ये जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जो परेशानियां झेल रहे हैं, तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? देखिए परेशानियां तो हैं, अब उन परेशानियों का जो है निपटारा कैसे होगा ये सोचना और करना ये सरकार का काम है। हालांकि होटल यूनियन से है, ये सारे लोग जो है लगातार सरकार से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए आमतौर पर ऐसा होता है कि ऐसे हालात में जो आपातकालीन स्थिति होती है, खासकर जंग के जो माहौल होते हैं, जंग के जो हालात होते हैं, ऐसे समय में जो है सरकार के पास स्टॉक कितना है वो स्टॉक बाहर आना चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि देखिए जैसे ही ये जंग की शुरुआत हुई है तो उसके बाद से, हालांकि भारत जंग में शामिल नहीं है या भारत का जंग में कोई वो नहीं है, समावेश नहीं है, भारत अलग है, लेकिन देखिए असर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी एक देश से दूसरे देश की रहती ही है।
और उसकी वजह से आज जो है गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी, फिर उसके साथ साथ उन कमियों के बाद इंटरनल कमियां क्या क्या हैं, जैसा कि हम देखा अभी हमने देखा कि जिस तरह से जो बातचीत हुई है अब्बास भाई करके जो गुलरिया होटल के मालिक हैं उन्होंने बताई कि इससे जुड़े कितने लोग हैं, कि खाना खाने वाले लोग, फिर काम करने वाले लोग, फिर जो नौकरी करने वाले लोग, फिर बाहर से जो लोग यहाँ नौकरी करते हैं वो जो खाने के लिए आते हैं वो कहाँ जाएंगे, फिर उनकी फैमिली कहाँ जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए जो है सरकार को जो है बहुत ही गंभीरता से जो है इसको लेकर जो है सोचना चाहिए। सिर्फ मैसेज करके और आश्वासन दे देना, ठीक है हमने मैसेज पढ़ लिया घर, आज जो है जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर को जो प्रॉब्लम हो रही है, कल घरेलू भी होने वाली ही है ये, अगर ये हालात नहीं सुधरे तो इस तरह के जो हालात है। और मुंबई आपको मैं बता दूं कि एक बड़ा शहर है, होटल तो कदम कदम पर होटल है, हर कदम पर होटल है, इतनी होटल है कि क्योंकि लोग ज्यादा हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, कोई ऐसी जगह बची नहीं है कि जो लोग यहाँ पे आए, यहाँ नौकरी ना कर रहे हो, मजदूरी ना कर रहे हो। सबसे बड़ा जो यहाँ है कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें जो मजदूर होते हैं कहाँ के होते हैं, सब कलकत्ता, बंगाल, यही सब जगह के लोग होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर एक जो है खाना बना के ही खा रहा है, बल्कि उनको होटल का सहारा लेना ही पड़ता है। तो कनेक्टिविटी, कहने का मतलब यह है कि कनेक्टिविटी जो है वो हर एक तरह से है, एक परेशानी दूसरी परेशानी से जुड़ी हुई है, और एक जो समस्या है दूसरी समस्या से निपटाने के लिए देने से काम नहीं चलेगा। आम जनता अगर बेहाल होती है तो इसके लिए सॉलिड रणनीति की आवश्यकता है। मैं जरा रुक कर लेती हूँ लखनऊ का ही, हमारे साथ नरेंद्र यादव लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, जरा बताइए। देखिए, सरकार की तरफ से तो लगातार बयान आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से मैसेज तो आते रहे हैं, लेकिन जिस दिन सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार के पास पूरा स्टॉक है, कंपनियों ने भी दावा किया, मैसेज किए, स्टॉक उनके पास पर्याप्त है, लेकिन कीमतें रात तक बढ़ा दी गईं और ये 7 मार्च से ही लागू भी कर दिया गया। इसी बीच लोगों को आशंका है कि सरकार तो बोल रही है, लेकिन किसी भी दिन इनके पेट्रोलियम पदार्थों के, डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़ सकते हैं। अभी तो हमारी कुछ दुकानदारों से बात हुई, उनका कहना है कि कीमतें बढ़ना अपने आप में तो ठीक है, कीमतें बढ़ने के बावजूद भी आपके पास लौटूंगी, चर्चा में वापस लौटूंगी। जरा एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि भिवानी की जनता भी गैस के दाम बढ़ने से परेशान है, क्या कुछ जनता कह रही है, पहले सुन लेते हैं। मिडिल ईस्ट वॉर का असर भले ही दूसरे देशों पर पड़ रहा हो, लेकिन हरियाणा में किस तरह की स्थिति, हरियाणा प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ग्रामीण इलाके का पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर अक्सर चाहे किसानों की बात करें या दूसरे तमाम लोगों की बात करें, आवाजाही रहती है। आवाजाही भी इस मायने में कि वो तेल, डीजल इत्यादि लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ कस्टमर्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करूँगा कि आखिर क्या मानते हैं वो, इस युद्ध का कितना असर हो रहा है, क्या पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत है, अथवा जिस तरह की अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। आपसे जानूंगा किस तरह की स्थिति है, तेल डीजल जो आप लेने आते हैं? नहीं जी, हमारे यहाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं तेल की। मैं आपसे बात करूंगा, क्या लगता है भाई साहब, आप भी जागरूक नागरिक हैं, आपको नहीं लगता कि तेल की, गैस की जिस तरह से किल्लत हो सकती है युद्ध के चलते? नहीं, ऐसी अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, फिलहाल तो नॉर्मल चल रहा है सब। 1-2 दिन बीच में वो इनका कोई इशू था तो उस वजह से हो गया होगा, ऐसा तो अभी तक नॉर्मल है सब। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आती है तो क्या लगता है, लोग स्टॉक भी कई जगहों पर इस तरह की खबरें आई है कि लोग बिल्कुल, हाँ, स्टॉक 1000 लीटर का टैंक स्टॉक किया लोगों ने डीजल का, तो अभी नॉर्मल है सब चीज़, कोई से प्रभाव ऐसा है नहीं युद्ध का अपने पास। क्योंकि युद्ध अगर लंबा चलता है, वहीं से आवक होती है तेल की, तो निश्चित तौर पर असर पड़ सकता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अपने को तो रूस तैयार है देने के लिए, बातचीत हो रखी है रूस की, इसकी। जी जी जी। मैं शख्स हो रहे हैं, उनसे बात करूँगा। क्या लगता है भाई साहब, अभी तेल आप डाल रहे थे, क्या असर हो सकता है युद्ध का तेल डीजल पर? युद्ध का थोड़ा बहुत तो असर हो ही सकता है, वैसे इतना तो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ तेल डीजल पूरा मिल रहा है आपको? हाँ, यहाँ पर तो मिल रहा है, अच्छी तरह मिल रहा है। अभी तो बाद का क्या कह सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ सही है? हाँ, यहाँ सही है स्थिति बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं लगती आपको पेट्रोल डीजल की? अब तो कोई दिक्कत नहीं आई, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, गैस में थोड़ी दिक्कत आई है कि गैस का देखो पता नहीं, हम तो पेट्रोल लगवाया करा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। जाहिर सी बात है, तमाम लोग जो है वो यही मानते हैं, तमाम कस्टमर्स की बात करें, उपभोक्ताओं की बात करें, वो यही मानते हैं कि अभी फिलहाल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और जम्मू के लोगों का गैस के बढ़ते दामों पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। देश के कई राज्यों में गैस की किल्लत को लेकर जो है
वो लोग परेशान हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग के बाद इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि गैस की और पेट्रोलियम की किल्लत जो है हो सकती है। हम इस समय जम्मू में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं इस चीज को जानने के लिए कि आखिरकार क्या जम्मू में भी वैसे हालात हैं। आप देखेंगे ये एक गैस एजेंसी है जहां से सिलेंडर्स को निकालकर ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है, और ये सामने जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ये दरअसल कमर्शियल सिलेंडर हैं। इन कमर्शियल सिलेंडर में अगर बात करें तो इन्हीं से जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास अभी यहाँ पे सिलेंडर है या यहाँ पे भी किल्लत हो गई? नहीं, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। आपके पास पर्याप्त है? हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन जो लोगों को परेशानी ये आ रही है कि ओटीपी एक बार बुकिंग होगी महीने की। अच्छा, तो आप मतलब कितने दिन के बाद आप सिलेंडर जो है लोगों को घर के लिए दे रहे हो? वो 25 दिन के बाद ही करके ना। अब 25 दिन के बाद मतलब महीने का एक ही मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले तो महीने के 2 मिलते थे। अच्छा। अब लोगों को ये परेशानी आ रही है कि बुकिंग नहीं हो रही है 1 महीने के पहले। तो 1 महीना तो सिलेंडर निकालता नहीं, 20-22 दिन 25 दिन निकालता। ओके। इसलिए लोग परेशान है ज्यादा। अच्छा, तो आपके पास लोग आते हैं कि सिलेंडर ज्यादा चाहिए, और अगर क्या कम है या है आपके पास सिलेंडर काफी है? नहीं, सिलेंडर तो जम्मू की रिपोर्ट आप देख रहे थे, आगे बढ़े।